बस कुछ ही देर में सीएम आतिशी का नामांकन है। नामांकन से पहले सीएम आतिशी का रोड शो है। गिरी नगर गुरुद्वारे से रोड शो की शुरुआत हुई। आपको बता दें कि आतिशी के रोड शो में मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश रोड शो के माध्यम से। गिरी नगर गुरुद्वारे से रोड शो की शुरुआत हुई है। कुछ ही देर के बाद वो नामांकन दाखिल करेंगी। चुनाव लड़ने के लिए जो 40 लाख रुपए चाहिए थे वो दिल्ली के लोगों ने, देश के लोगों ने, करीब 350 लोगों ने डोनेट कर दिए हैं। तो जंगपुरा के लिए जो मुझे चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए था वो पूरा हो गया है। आतिशी जी को भी लोग दिल खोल के दान दें कालका जी चुनाव के लिए, और फिर आम आदमी पार्टी को और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो भी दान दें। मुझे बताइए ना, नई दिल्ली विधानसभा में 13,000 वोटर अचानक 15 दिन में कहां से आ गए एप्लीकेंट बन के कि नए 13,000 वोट बन रहे हैं। 100, 200, 500 वोट बनना सामान्य बात है, लेकिन 13,000 वोट 15 दिन में नए एप्लीकेशन आ गए तो कहीं तो धांधली हो रही है ना। देखो, दिल्ली की झुग्गियों में दो ही चीजें हैं। केजरीवाल जी झुग्गी तोड़ने से रोकते हैं और बीजेपी झुग्गियां तोड़वाती है। झुग्गियों वाली जमीन अपने दोस्तों को उसकी जमीन को अपने दोस्तों को देना चाहती है ताकि वो मॉल बना सके, ताकि वो कमर्शियल यूज कर सके। तो बीजेपी जहां जहां जाती है वहां वहां झुग्गियां तोड़ती है। और आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, क्या कुछ और देख पा रहे हैं आप वहां पर? हाँ, इस वक्त अखिलेश नॉमिनेशन रोड शो में हम लोग मौजूद हैं। आतिशी के तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से तमाम गलियों से होते हुए आतिशी का रोड शो लगातार आगे बढ़ रहा है। करीबन 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। आतिशी के साथ आपको आम आदमी नेता और दिल्ली के सीएम मनीष सिसोदिया भी नजर आएंगे। अक्सर आतिशी के इस नॉमिनेशन के दौरान जब रोड शो होता है तो मनीष सिसोदिया उनके साथ होते हैं। पुराना साथ है। मनीष सिसोदिया के साथ ही एडवाइज़र के तौर पर आतिशी काम करती थी। जब पार्टी में शामिल हुई थी, सरकार में एक एडवाइज़र के तौर पर काम करती रही। उसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। पहले लोकसभा, हालांकि लोकसभा में जीत नहीं पाई, तो फिर कालका जी से पिछली बार चुनाव लड़ाया गया, यहाँ से जीत हासिल करी, विधायक बनी पहली बार, और पहली बार में ही मंत्री बनी और मंत्री से मुख्यमंत्री बन गई। तो अब मुख्यमंत्री बनने के बाद आम आदमी पार्टी में आतिशी का कद काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और इसी बड़े हुए कद के साथ आतिशी की तैयारी है कि इस बार भी कालका जी में बड़ी बहुमत के साथ जीत हासिल की जा सके, क्योंकि अगर सरकार बनती है तो आतिशी की जिम्मेदारी भी बड़ी हो सकती है। इस तरीके का मैसेज जो है वो आम आदमी पार्टी ने लगातार देने की कोशिश की है। तो कालका जी से किस्मत आजमा रही आतिशी आज अपना नामांकन फाइल करते हुए इस वक्त रोड शो निकाल रही है। और ये आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो ये पहली बड़ी नेता हैं जो कि अपना आज नामांकन करने जा रही हैं। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि कल सौरभ भारद्वाज, फिर परसों मनीष सिसोदिया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल फाइल। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कालका जी की तंग गलियों के बीच से होते हुए आतिशी का रोड शो आगे बढ़ता हुआ डीसी ऑफिस तक, करीबन 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। नामांकन दाखिल करेंगे, उससे पहले रोड शो करती हुई नजर आ रही आतिशी, और उनके साथ आप देख रहे हैं ये जो खुली गाड़ी है इसमें मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं। तो आतिशी के समर्थन में इस रोड शो में मनीष सिसोदिया भी हिस्सा ले रहे हैं। लोगों के बीच पहुंचने की किस तरीके की कोशिश है आप देख रहे हैं। रोड शो के जरिए प्रचार करती हुई दिख रही हैं आतिशी। नामांकन वो दाखिल करेंगी कुछ ही देर के बाद। वहां भी आप देख रहे हैं किस तरह की सरगर्मी है, तैयारी है, और उससे पहले रोड शो कर रही हैं। दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी आज हुआ। नामांकन से पहले भक्ति भावना से ओतप्रोत नजर आई दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी। पूजा पाठ करने के बाद अब जनता से कुछ इस तरीके से वो संवाद कर रही हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई दिख रही हैं। और ये जो रोड शो है इसी के जरिए वहां तक उन्हें पहुंचना है। नामांकन जो दाखिल करने वो जा रही हैं वहां पर। दिल्ली में एक बार कैसे फिर से आम आदमी पार्टी की जीत हो, आम आदमी पार्टी की सरकार बने, इसको लेकर लगातार
प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता। मेरे सहयोगी दीपक रावत भी इस रोड शो में मौजूद हैं, उनके पास मैं आपको सीधे लिए चलता हूं। दीपक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। रोड शो की तस्वीर में आपको एक बार दोबारा दिखाने की कोशिश दिखाइए। करता हूं। जी, तस्वीर में आपको दिखाता हूं पीछे से कि ये देखिए कि किस तरीके से रोड शो जो है लगातार आगे बढ़ता हुआ, करीबन जैसा मैंने पहले बताया कि 1.5 किलोमीटर का रोड शो है, लेकिन काफ़ी धीमी गति से ये गाड़ी आगे बढ़ती हुई, जिस गाड़ी में सवार हैं मनीष सिसोदिया और आतिशी, लगातार बात कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इस बार का चुनाव अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी को पता है कि आसान नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी हावी है और चीज़ें जिस तरीके के बड़े बड़े आरोप लगे हैं पूरी पार्टी के नेताओं पर, पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो जेल जा चुका है, और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी को लेकर, रोज नई चीज़ें लेकर आई जाती हैं, चाहे वो सीएजी रिपोर्ट की बात हो, चाहे वो सीएम आवास के लेकर बात हो। तो ऐसे में इन सब से पार पाकर दोबारा सत्ता हासिल करना आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और उसी चुनौती के बीच किस तरीके से ये जो नेता हैं, जो खासतौर पर जो प्रमुख चेहरे हैं, वो कैसे अपनी सीट निकाल पाते हैं, ये भी बहुत मुश्किल है आम आदमी पार्टी के लिए। और आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए मुश्किल हो गई है अखिलेश, क्योंकि इस बार बीजेपी ने एक बड़ा चक्रव्यूह रचा है। चक्रव्यूह इस बात का कि जो भी बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ बड़ा कैंडिडेट उतारा है। इस तरीके से चक्रव्यूह को समझिए कि अगर आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी हैं, तो आतिशी अपनी सीट के अलावा दूसरी सीट पर प्रचार ही नहीं कर पा रही हैं। वो अपनी सीट पर इस तरीके से लगी हुई हैं कि उनको लगता है कि अगर रमेश बिधूड़ी, अलका लांबा उनको घेरने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। वैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा को खड़ा कर दिया, परवेश वर्मा भी वहां पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट पर लगातार रोजाना जाते हैं, प्रचार करते हैं। मनीष सिसोदिया को जंगपुरा में चुनाव लड़ाने की कोशिश की जा रही है, वहां पर भी उनके लिए नई सीट है, मुश्किल है। तो इन तमाम मुश्किलों के बीच आम आदमी पार्टी क्या करके दिखाती है, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि नामांकन से पहले एक बड़ा रोड शो आतिशी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने इस इलाके में जो काम किया है उस आधार पर उन्हें चुनना चाहिए। एक बड़ी बात वो लगातार यहाँ के जनता से कहती हैं कि चाहे वो विधायक बनी, मंत्री बनी या मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने यहाँ से अपना घर नहीं छोड़ा, यहीं से आना जाना किया, भले कैंप ऑफिस सीएम आवास को बनाया हो। लेकिन अभी आप तस्वीर देखिए कि हाथों में झाड़ू लेकर आतिशी जो है वोट अपील कर रही हैं। साथ में मनीष सिसोदिया भी लगातार आपको नजर आ रहे हैं, और इसी तरीके से जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से लगातार इस रोड शो में साथ चल रहे हैं और वोट अपील की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी लगातार इस कोशिश में कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और वोट हासिल किया जा सके। बिल्कुल, एक चीज और बताइए, तस्वीरें तो आप दिखाते रहिएगा दीपक, ये जो मुकाबला कालका जी में होने जा रहा है, आतिशी हैं, रमेश बिधूड़ी हैं, अलका लांबा हैं, ये क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? जी अखिलेश, मैं लगातार बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है रोड शो लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आतिशी और मनीष सिसोदिया का। और लगातार पिछली बार भी जिस तरह मैंने बताया कि मनीष सिसोदिया लगातार आतिशी के साथ नजर आते हैं, उनके लिए प्रचार भी किया। जब पहली बार आतिशी ने चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, उस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा था कि आतिशी खूब पढ़ी लिखी महिला हैं और देश से नहीं विदेश से भी बड़ी डिग्रियां लेकर आई हैं, और उन्हीं डिग्रियों के साथ वो कोशिश कर रही हैं देश में, राज्य में बदलाव की, और शिक्षा पर जोर देने की कोशिश उनकी रहती है। शिक्षा विभाग में एडवाइज़र के तौर पर उन्होंने लंबे समय से काम किया। जो शिक्षा का मॉडल मनीष सिसोदिया ने तैयार किया, उसके पीछे की एक बड़ी सोच आतिशी की भी रही है, और उसी सोच के साथ आतिशी लगातार ये कहती हैं कि अगर 5 साल में उन्होंने इस मॉडल पर काम किया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कम वक्त उनको मिला, उस कम वक्त में भी अगर उन्होंने बेहतर काम करने की कोशिश की है तो जनता को ये दिखेगा और जनता उन्हें चुन सकती है, ये जनता के ऊपर है। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। देखिए, ये रोड शो की तस्वीर कालका जी में, कालका जी जो कि इस वक्त हॉट सीट बन गई है। रमेश बिधूड़ी जब से यहाँ पर आए हैं बीजेपी के उम्मीदवार बन के, वो लगातार हमला कर रहे हैं आतिशी पर, अरविंद केजरीवाल पर, और आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने तो सीधा ये तक कह दिया कि बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हैं रमेश बिधूड़ी, और उनकी विवादित टिप्पणी को लेकर उनको घेरने की कोशिश की। जिस तरह की टिप्पणियां की गई और जो नया एंगल लेकर खुद केजरीवाल आ गए हैं, बड़ा दिलचस्प यहाँ का मुकाबला हो गया है।